समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव 53 साल के हो गए हैं। लखनऊ से लेकर वाराणसी में सुबह से ही टीपू के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। वाराणसी में जहां कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया, वहीं पार्टी दफ्तरों को पोस्टरों से पाट दिया गया। लेकिन इस जश्न के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही है सोशल मीडिया पर आई वो बधाइयां जिन्होंने यूपी के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस संदेश की, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को बधाई देते हुए आगामी यूपी चुनाव के लिए बड़ा सियासी संकेत दे दिया है। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई अखिलेश जी। पीडीए की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे। राहुल का ये पीडीए वाला संदेश साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और इंडिया गठबंधन की मजबूती का सीधा संकेत माना जा रहा है। पूरा देश के हर एक राज्यों में सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने और उत्तर प्रदेश के समाजवादी साथियों ने, साधु संतों ने, वटकों ने और आम जनता ने आज पूरे हर्षोल्लास के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिवस मनाया है। अभी नैमिषारण्य में हम लोग गए थे, वहाँ वटकों ने, साधु संतों ने, माँ ललिता देवी के पुजारियों ने, सभी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दीर्घायु की कामना की है और ये ईश्वर से प्रार्थना की है कि जन आकांक्षाओं की सरकार 2027 में उनके नेतृत्व में बने। वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक मतभेदों को किनारे रख बेहतरीन राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय दिया। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर बधाई का दौर जारी है। इसी बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर अखिलेश यादव को बधाई दी है। उन्होंने अखिलेश को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं भेजी है। अपने सोशल हैंडल से पोस्ट करते हुए मायावती की ओर से लिखा गया, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सपा सांसद श्री अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें और उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई, उनके अच्छे जीवन व लंबी उम्र की शुभकामनाएं। इसी बीच सुबह सपा प्रमुख ओमकार राजभर की बधाई भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। ओमकार राजभर ने बधाई के साथ अखिलेश यादव पर तंज कसने का मौका नहीं गंवाया। ओपी राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा, अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूं। आप ठहरे बड़े घर के बेटे, पिताजी पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री रहे। आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आलीशान बंगलों में जीवन गुजारा है। हम भला क्या दे सकते हैं आपको, मगर उम्र और अनुभव में बड़ा होने के नाते एक बेशकीमती सलाह हम आपको दे सकते हैं। इस सलाह को ही जन्मदिन पर मेरी तरफ से उपहार मानिएगा। सलाह ये है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। खैर, बधाइयों के दौर के बीच अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम का जिक्र कर सरकार को खूब सुनाया। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है। और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु है, भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसके लिए तो बड़ी बड़ी एजेंसी भी लगी होंगी, केवल आप ही नहीं कोशिश कर रही है। मैंने जो कुछ किया, और मैं फिर बोलता हूं आपको, जब मैं इटावा का मंदिर निर्माण कराने जा रहा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मंदिर निर्माण होगा, ये शिव शक्ति अक्षरेखा पर आ जाएगा। न मुझे ये जानकारी थी कि जमीन उसी पर है।
लेकिन जब निर्माण शुरू होना हुआ और जब जो बनाने वाले लोग हैं वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पर जो दोनों चीजों को जानकारी रखते हैं, उन्होंने जब चीजों को देखा और नापा और बताया, तो ये मैं नहीं करा रहा हूं, हम तो माध्यम हो सकते हैं। इसी तरीके से किसी साथी ने कुछ बताया होगा, हो सकता है आपका ही कोई साथी रहा हो, लेकिन हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ गया। नहीं तो, क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं वो बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन विचार कहां से आता है, विचार का आना और फिर इतना बड़ा निर्णय लेना। और सोचिए अगर हम लोग गलत होते तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है हमारा आपका। और देखिए कई चैनल, उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बहस करनी पड़ रही है, उन्हें अपनी बात साफ करनी पड़ती, इसीलिए लंबी चौड़ी बात नहीं मुझे करनी, लेकिन जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और आस्था और भरोसे के साथ और श्रद्धा के साथ जो किया है, वो भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। और एक जगह भ्रष्टाचार नहीं है, यहां तो खुल गया है। सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए आप थानों में क्या हो रहा है, पोस्टिंग में क्या हो रहा है। और आपको तो पता होगा बांदा से एक कोई स्क्रैप का बड़ा माफिया भाग गया था, और उस स्क्रैप माफिया के संबंध किससे रहे हैं। तो पूरे स्टेट में जो पिछले 10 साल से जो कुछ हो रहा है, और हम तो पहले दिन से कह रहे, इसी हॉल में अयोध्या वासियों की, अयोध्या नगरी के तमाम दुखी गरीब लोग आए जिनकी बात हम लोगों ने उठाई थी, इसी हॉल में प्रेस की थी कई बार। और कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम इस मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं, हम लोग केवल उनकी दुख तकलीफ आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे थे। सरकार ने क्यों नहीं सुनी? अगर सरकार सुन लेती तो शायद ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते। सरकार ने सुना कहां, इसीलिए वो जनता नाराज हुई, और नाराज हुई, उसका परिणाम डेमोक्रेसी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। तो ये भी जो कुछ हो रहा है वो प्रभु श्री राम ही करा रहे हैं, उनकी कृपा से, उनकी दया से ही सब कुछ हो रहा है।